जय सिया राम महाराज जी। नमो राघवाय, जय सिया राम। और महाराज जी ठीक है? सब कुशल मंगल है। आज आपका कौन सा प्रश्न रहेगा? जैसा कि हम पिछले 2 दिन से राशि के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज सर्वप्रथम जो राशि है मेष राशि, आज हम आपसे मेष राशि के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा, गुरुदेव महाराज की कृपा। मेष राशि प्रथम राशि होती है। 12 राशियों में प्रथम राशि मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल जी, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। अब मंगल किसके पुत्र होते हैं? मंगल भू मतलब पृथ्वी जी, वो पृथ्वी के पुत्र मंगल, ठीक। और देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिकेय जी। और नवग्रहों के सेनापति मंगल जी। तो इसलिए अपने प्रथम राशि के प्रथम मालिक मंगल हैं जी। तो मंगल ग्रह जो है थोड़ा सा क्रूर भाव में आते हैं, जैसे कि चोट चपेट आज ये सब लगना स्वाभाविक है। लेकिन अब इनकी राशि है तो जब अपने घर में है तो उतना उपद्रव नहीं करेंगे। दूसरी बात, 29 मार्च 2025 मेष राशि में शनि देव का प्रवेश हो रहा है 7.5 में। मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है 29 मार्च 2025 को। ये प्रथम चरण 27 में जाकर के समाप्त होगा। तो महाराज जी 7.5 जो आपने बताया कि बस 29 मार्च से लगने वाली है, इसमें शनि इनमें प्रवेश कर रहे हैं, तो इसमें मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन कौन से पद उनके कितने कौन से पद कितने समय तक रहेंगे? 7.5 ये 29 मार्च 2025 को मेष राशि में शनि देव का आगमन हो रहा है, जो कि लौह पाद में रहेंगे। प्रथम उनका पाद के दृष्टि जो होता है वो लौह पाद का होता है। और लौह पाद में जो है शनिदेव विशेष, जैसे शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आर्थिक कष्ट, 3 प्रकार के कष्ट पहुंचाते हैं। और मेष राशि के जातकों को ये बताना चाहते हैं साहब कि उनके चोट लगने की संभावना है, जैसे कि हड्डियों में कहीं जैसे दब जाए नस वस कोई इस प्रकार का, या बाएं आंख से जो है कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है। ऐसा 29 मार्च के बाद होगा, जब शनि देव का आगमन होगा तब। और रही बात आपके जो ये आज 22 तारीख है, 22 जनवरी है, अब से लेकर के 29 मार्च तक मेष राशि बहुत प्रभावशाली रहेगी। उसमें वो मकान भी खरीद सकते हैं, शादी विवाह का जिनका योग बन रहा है साहब, वो अगर जल्दी कर देते तो ठीक है। और कहीं 29 मार्च के बाद अगर वो गया तो फिर वो उसट हो जाएगा, नहीं हो सकता है। इसलिए इधर जिस तय जो करना है शादी विवाह हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उधर थोड़ा सा शनि देव का प्रभाव चलेगा, इसलिए कम अच्छा लगेगा। जैसा आपने बताया कि 7.5 है तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों कष्ट रहेंगे आने वाले समय में। तो इससे उबरने का कोई उपाय क्या उनको कार्य करने चाहिए? शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का खूब पाठ करना चाहिए। मंदिर जाए या न जाए कोई बात नहीं, समय नहीं मिल रहा मत जाइए, लेकिन घर में जब आपको समय मिले तो हनुमान चालीसा और शनिवार के दिन जो है विशेष रूप से ये दीप जलाना चाहिए। मतलब अब आने वाले सालों में उनको हनुमान जी की कृपा की बहुत आवश्यकता है। हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता है जी, बिना उनकी कृपा के तो कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता है। हाँ, और दूसरा आपका भाव होगा गुरुदेव जी का।
जहां पे शनि का आगमन हो रहा है, शनि देव का, वहीं पे गुरुदेव जी का भी आगमन हो रहा है साहब। इससे इसलिए क्या प्रभाव पड़ेगा महाराज? जब आपके गुरु आ जाते हैं, देखिए मई के बाद, मतलब हर संख्या 29 बहुमूल्य होती है, हर संख्याएं 29 ही बहुमूल्य होती हैं साहब। और जब 29 संख्या जहां आती है तो 29 मई के बाद गुरु का आगमन हो रहा है, जो कि पाद की दृष्टि से बड़ा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। बहुत शुभ होगा। 29 मार्च से 29 मई तक सावधानी रखनी जी। है, बजरंग बली की कृपा अपने ऊपर रहे, उसके लिए खूब पूजा अर्चना करनी है। और मई के बाद जो है तब थोड़ी राहत उनको इस चीज में फिर राहत मिलेगी। फिर उनके जितने योग हैं वो गुरु के कारण जो है सारे योग बनते नजर आएंगे। बनते नजर। देखिए, ना तो बहुत मध्यम भाव में जो है मेष राशि वाली रहेंगे, मध्यम, ना बहुत उच्च ना बहुत नीचे, मध्यम में, धन धान्य से मध्यम में रहेंगे। पैसा खूब कमाएंगे लेकिन खर्चा भी उतने होगा, जो है काम चलता रहेगा, काम चलता चलते का नाम गाड़ी। और विशेष रूप से इनका स्वभाव जो होता है, अंदर से तो बहुत मृदुल भाव के होते हैं लेकिन बाहर से बहुत कड़क होते हैं। और एक चीज और बताएं हम आपको, ये भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेष राशि वाले के जातक जो है भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। वो समझ लीजिए उनको भोजन तुरंत चाहिए। यदि भोजन में कमी हुई तो 2 क्षण का इनका गुस्सा होता है, तो समझ लीजिए कि फिर बड़ा भयंकर गुस्सा होता है, जो है। इसलिए अपने गुस्से पे यदि काबू कर ले तो समझ लीजिए कि व्यवस्था ठीक ठाक चकाचक रहेगी। महाराज जी, नौकरी और पढ़ाई से इस वर्ष नौकरी का तो विशेष भाव है, क्योंकि शुक्र जो है इनके भाव में आएंगे और केतु आएंगे। तो केतु का मतलब वैसे ही पताका होता है, फहराना। तो इसलिए केतु का भाव, इसलिए विद्या का विशेष भाव रहेगा। मेष राशि के जितने भी, देखिए चाहे वो राशि से, चाची चू आयु जो भी है, ये नाम से और राशि से, दोनों से मैं बता रहा हूं कि मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से जो है ये केतु का और शुक्र का आना जो है विशेष लाभदायी है। लेकिन ये साल के अंतराल में विशेष रूप से। महाराज जी, जैसे आपने बोला गुरु का आगमन हो रहा है, शुक्र का भी आगमन हो रहा है, दोनों ही गुरु एक देव गुरु है, एक राक्षस गुरु है। तो दो देखिए, देव गुरु जो होते हैं उनका जो है जब आगमन होता है तो वो सात्विक भाव से होता है जी। और विद्या के क्षेत्र में शुक्र ग्रह का जो है, वो शुक्र जो है ग्रह जो होते हैं वो विद्या में विशेष, अगर वो विद्या के रूप में आ गए, अपने अष्टम भाग में आ गए, तो महारथी बन जाता है वो, जो है जी। क्योंकि वो विद्या के लिए आते हैं। शुक्र की दृष्टि विद्या पे विशेष रूप से होती है, जो है। और बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा? बाकी ग्रहों का तो सब देखिए, 2 ही मेन इसमें ग्रह चल रहे हैं मेष राशि में, 2 ही। शनिदेव का आगमन हो गया, क्योंकि शनिदेव इसलिए उनका जो है, क्योंकि शनि यदि अपने राशि में होते हैं तो कम कष्ट देते हैं, और चूंकि मंगल और शनि में आपस में नहीं बैठती है जी। ये नीच, अपने से नीच ग्रह में आए हुए हैं, इस कारण से जो है यहाँ पे टकराव होगा मेष राशि में, मंगल का टकराव होगा। और मंगल जो है यहाँ से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यही सबसे शुभ है जी। इस कारण से जो है शनि का आगमन जो है विशेष रूप से लाभदायक है। चलिए, आज आपका शायद प्रश्न इतने ही होगा, जो है, क्योंकि निचोड़ आपको मिल गया है। मुझे भी यही लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि और क्या कोई भाव कुछ छूट ना जाए, हमारे दर्शकों को इसके बारे में पूरा जानकारी मिले। विशेष रूप से व्यवस्था बस, बाकी तो ऐसा है कि थोड़ा विशेष भाव में जो विशेष होना है उसको हम बता दिए हैं। विस्तार से राशि का फल हम फिर एक बार 12 राशियों का हो जाने दीजिए, एक माह में जब हम बताएंगे कि फला तारीख को क्या होगा, फला तारीख को क्या होगा, कैसे होगा, इस माह की इस राशि का क्या फल होगा, उसमें बृहद रूप से जो है फिर गणना करके हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये वार्षिक फल जो होता है संक्षिप्त रूप में कहा जाता है, जो है जी। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की कुंडली आपको दिखाना चाहे, अपना राशिफल या इस तरीके से जानना चाहे या जानने में इच्छुक है,
तो फिर वो कैसे आपसे संपर्क करे या क्या करे वो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही भेज सकते हैं जो है ना, नंबर दिया गया है उस जी पे भेज सकते हैं जो है, फिर हम देख करके उनको फिर बता देंगे। जी महाराज जी, वो आपको ईमेल के माध्यम से या ईमेल से, फोन नंबर के माध्यम, ईमेल फोन नंबर दोनों है। दोनों से आपको भेज के। हाँ, जी दोनों से।